गाइस वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो काफ़ी बंदों के माइंड में डाउट होगा जो मार्केट में नए हैं, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता। तो उन बंदों के माइंड में होगा कि जब से हमने शेयर बाय किया है या ये शेयर गिरता ही जा रहा है। और जैसे कि आप देखोगे कि पिछले 4 दिन की ये जो कैंडल्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं बेरिश हैं और शेयर नीचे आ रहा है। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस शेयर का ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस मैंने कर रखा है अप्रॉक्सीमेटली फेबररी से लेके अब तक का। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और ये पैटर्न कौन सा है? डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या, यहाँ पे आप हमें ब्रेकआउट मिला था इस लेवल पे, और इसका जो टारगेट का लेवल था वो पहला यहीं पे था। बिकॉज एक चीज़ आप देखो, डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे शेयर ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली और नीचे आया, फिर इसी लाइन पे रेजिस्टेंस ली और नीचे आया, फिर इसी लाइन पे रेजिस्टेंस ली और नीचे आया, और फिर ऐसे ऐसे करते मतलब कि कहीं ना कहीं शेयर पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और शेयर की वैल्यू नीचे आती जाती है। लेकिन नीचे की जो लाइन होती है, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन, वो सेम ही रहती है। यहाँ पे जैसे यहाँ इसी लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसी पे यहाँ पे लिया, इसी पे यहाँ पे लिया, इसी पे यहाँ पे लिया, और शेयर ने आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। और इस ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट भी आपको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ दे दिया। हालांकि मैक्सिमम केसेस में नीचे की तरफ होता है, लेकिन शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई ट्रायंगल का ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला। और जो आप एक चीज़ नोट करो, ये कहीं ना कहीं डबल बॉटम था। ठीक है, यहाँ से शेयर नीचे आया गया और यहाँ तक गया। और जो इसका लॉन्ग टर्म के लिए, ये इंट्राडे वगैरह के लिए नहीं है, ये मेरे दोस्त स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, ये देखो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये फरवरी से लेके जून तक का ये मैं चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। तो आप खुद समझो, अगर आप होल्डिंग की पावर रखते हो देन आपको एक्चुअल में इतने अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज देखो, अभी आप शेयर में से 10 रुपये कमाने के लिए भी देख रहे होगे कि यार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके चलो तो आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में शेयर ने क्या रिटर्न दिया है। ये देखो, यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होता, किसी ने टेक्निकल एनालिसिस शेयर का किया होता, और उसे पता होता कि ये नीचे की जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन है और मुझे यहाँ पे बाय करके चलना है, यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे करना था, यहाँ पे करना था, और यहाँ पे तो ऑलरेडी डबल बॉटम बन रहा है, तो डेफिनेटली बाय करना ही करना था, है ना। बिकॉज काफ़ी बुलिश होने वाला था स्टॉक यहाँ से। लेकिन जिस बंदे ने नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन ये मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊं, जब ये सपोर्ट लेने आता है अप्रॉक्सीमेटली अपनी 740 के पास, और यहाँ से फिर से कहीं ना कहीं जाता है, और इस बार भी ये शेयर अप्रॉक्सीमेटली 740 से 850, मतलब कि 100 रुपया शेयर का प्राइस ऊपर गया। तो आप खुद सोच लो कितना ज़्यादा रिटर्न आपको ये शेयर ने दिया होगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो। और ये जो चार्ट पैटर्न है मैक्सिममली जितना बड़ा, जितने लॉन्ग टर्म का होगा उतना ही रिलायबल होगा। ठीक है, तो ये देखो अभी गिर क्यों रहा है भाई, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, मेन मुद्दा वो। तो ये जो पहला इसका टारगेट था, यहाँ से बाइंग जोन था, सपोर्ट जोन था, शेयर ऊपर गया, ठीक है, बार बार गया, और इस ट्रायंगल का कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। लेकिन जो गिरने की एक्चुअल में रीज़न क्या है कि ये इसका सेलिंग जोन है। ऑलरेडी यहाँ से शेयर नीचे आया था, और पहला टारगेट भी शेयर का कहीं ना कहीं आप यहीं तक का लेके जाना था, और यहाँ तक शेयर डेफिनेटली आया। इसके बाद ये दोबारा से यहाँ से शेयर रेजिस्ट हुआ, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन गया शेयर के लिए। ठीक है, ये जो इसने डबल बॉटम से तेज़ी दिखाई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है, अब ये शेयर डे बाय डे जब से इस सेलिंग जोन को टच किया, धीरे धीरे पिछले 4 से 5 दिनों में बेरिश कैंडल ही दिख रही हैं, ये डे की कैंडल है। तो दैट्स वाई ये शेयर आपको नीचे नीचे आता हुआ दिख रहा है ना। कहाँ से आ गया ये? कम से कम 854 से लेके ये शेयर अभी आपको 800 के पास दिख रहा है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि जिस बंदे ने यहाँ पे ऊपर बाय किया था वो अपना लॉस मिनिमम करके निकल लो बेटा। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये, वैसे तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, पर जस्ट हम एडवाइस कर देते हैं बिकॉज यार किसी गरीब का भला हो जाए ना, कोई अपना पैसा ना गवाए। बिकॉज अगर किसी को टेक्निकल एनालाइज नहीं पता तो उसने शायद यहाँ पे बाय किया होगा, और अगर यहाँ तक आएगा तो मेरे ख्याल 700 के आसपास आता हुआ जब तक वो आएगा तो उसके शेयर की वैल्यू, उसके पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी, है ना। तो मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो। तो देखो अभी दैट्स वाई रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों शेयर नीचे आ रहा है। और जब तक यहाँ पे आपको कोई एग्जैक्ट जो है सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है, तब तक आपको दोबारा बाइंग के लिए नहीं जाना। ठीक है, एक्चुअल में शॉर्ट टर्म में मैं आपको सपोर्ट भी बताता हूँ कि कहाँ से शेयर दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन वहाँ से टूटा तो नीचे आता हुआ दिखेगा।
ये मैंने लॉन्ग टर्म का आपको बता दिया कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, यहाँ तक का इसका टारगेट था, इजीली अचीव किया। एक्चुअल में बाइंग करनी थी यहाँ से 100 रुपये ऊपर गया, बाइंग करनी थी यहाँ से 70-80 रुपये ऊपर गया, लेकिन टेक्निकल नहीं पता, दैट्स वाई हम इस चीज़ में वीक हैं, दैट्स वाई हम अपने पैसे को फ्रीली बाइंग बटन पे क्लिक करके डूबने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको लॉन्ग टर्म में पता लग गया कि हो क्या रहा है एक्चुअल में शेयर में। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं सेलिंग चल रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें पैसा लगा रखा है या बोलो कि फंसा रखा है, तो आपको अभी क्या करना चाहिए, कहाँ तक ये शेयर आपको गिरता हुआ दिखेगा और कहाँ तक ये शेयर आपको बढ़ता हुआ। और के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो ऑलरेडी ये अपनी सपोर्ट पे आज खड़ा है। ठीक है, और इस आप देखोगी आज के दिन इससे नीचे ये जा भी नहीं रहा, और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे सपोर्ट ये ले भी रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये 800 का लेवल है इसके लिए, सपोर्ट का लेवल, और ये जून के अभी तीसरा या चौथा दिन है, यहीं से इसने सपोर्ट लिया। यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और आज भी इसी लाइन पे इसने सपोर्ट ले रखा है। तो मैक्सिमम चांसेस तो ये है, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ से आपको बाउंस बैक दिखा दे और दोबारा से ये शेयर आपको उसी सेलिंग जोन तक जाता हुआ दिखे, अप्रॉक्सीमेटली 840 के सेलिंग जोन तक। ये मैं इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म 2-4 दिन, 1 वीक 2 वीक, तो हो सकता है यहाँ से ये शेयर, बिकॉज अगर गिरना होता तो इतने टाइम यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता, सीधा गिर जाता। बट बाकी मार्केट है, गिर भी सकता है, वो भी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लिया, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ये है कि दोबारा से हो सकता है 840 तक आपको, 850 तक मूवमेंट दिखा दे। लेकिन अगर यहाँ से ये शेयर गिरा तो इसके नीचे जो मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है और जो डेफिनेटली आपको भी नज़र आनी चाहिए, तो ये देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे इसने कितना बड़ा सपोर्ट था और यहाँ पे कितना बड़ा सपोर्ट था। ठीक है, तो ये शेयर आपको अगर यहाँ से गिरा मेरे दोस्त, तो ये शेयर अप्रॉक्सीमेटली 780 या 775 के आसपास आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मैंने लेवल बता दिए और शॉर्ट टर्म में भी बता दिए कि शॉर्ट टर्म में अगर इससे भी गिरा तो 775 तक आने वाले कुछ दिनों में ये आपको दिखेगा। अगर बड़ा यहाँ पे सपोर्ट लेगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे शेयर ने सपोर्ट ली है इस लाइन पे 2 से 3 बार, तो हो सकता है ये दोबारा से आपको 840 से 45 के जो सेलिंग जोन है वहाँ तक को आपको बाइंग दिखा दे। ठीक है, वहाँ तक आपको जाता हुआ दिख जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सेलिंग जो है यहाँ पे जब तक इसका ब्रेकआउट मिलके शेयर 2 से 3 टाइम रीटेस्ट करके ऊपर तक नहीं जाता, वहाँ पे बाइंग के लिए मत जाना, वरना फिर से फंस जाओगे, शेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका टेक्निकल एनालाइज था 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ा सा बता दिया, और थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने आपको अच्छा खासा ये शेयर के बारे में बता दिया। अभी डिपेंड आप पे करता है कि आप किन चीज़ों को किस वे में लेते हो। ठीक है, तो चलिए भाई मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉटम था, शेयर ऊपर गया था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे दोस्त इसने डबल टॉप भी दे दिया, एक ये वाला और एक ये वाला, और हो सकता है यहाँ से ये शेयर काफ़ी नीचे आ जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए बता दिया, लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दिया। ठीक है, लेट्स हैव सी क्या होता है, शेयर मार्केट है, देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करो।